साल पहले उसकी शादी हुई थी। वो बेहद सुंदर थी। वो हमेशा मोबाइल पर व्यस्त रहती थी। फेसबुक पर 6000 फॉलोवर्स थे। उसके चाल चलन पर पति को शक था। वो अक्सर उसके चरित्र पर सवाल उठाता था। और एक दिन पुलिस को उसकी लाश मिली। उसके सिर को कुचला गया था। उसकी पहचान मिटाने की कोशिश हुई थी। उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। उसकी हत्या किसने की? सिर कुचले शव का राज क्या है? जी हां, पुलिस हैरान थी, परेशान थी। एक लाश थी जिसका सिर कुचला था। पास में एक स्कूटी खड़ी थी। स्कूटी के जरिए पुलिस को लाश किसका है यह पता चल चुका था। अब तलाश उसकी थी जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया था। भी फेसबुक देखने से भी चरित्र पे डाउट फेसबुक पेज देखने से ही हो जाता है। लगभग 6000 फॉलोअर्स हैं इसके, और फेसबुक पेज देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि चरित्र पे संदेह करने के पर्याप्त कारण है। शक की सनक में अयाज अहमद ने पूरी प्लानिंग तैयार की। 20 जनवरी को अपने पत्नी को मायके से सुलह के बहाने बुलाया, दिन भर घुमाया, साथ बैठकर बियर भी पी, और अंधेरा होने पर रेशमा को आमेर इलाके के नई माता मंदिर के पास ले गया। पहले रेशमा का गला घोटा, फिर एक बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचला और मौके से फरार हो गया। कालवाड़ रोड पर कोई फ्लैट है इसका, मृतका का, वहाँ पर ये मिले हैं। वहाँ इसने षड्यंत्र पूर्वक मृतका को बियर पिलाई, और वहाँ से फिर ये लेकर के इसको यहाँ पर आया और रात के अंधेरे में मर्डर करके फरार हो गया। अयाज अहमद की जयसिंहपुरा खोर निवासी रेशमा से करीब 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। दोस्ती गहरी होने के बाद अक्टूबर 2017 में अयाज अहमद ने रेशमा से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों कालवाड़ रोड पर मंगलम सिटी में एक फ्लैट में रहने लगे, लेकिन पिछले कुछ समय से अयाज को अपनी पत्नी रेशमा के चरित्र पर संदेह होने लगा, जिससे उन दोनों के बीच अनबन होने लगी। हालात इतने बिगड़े कि रेशमा कुछ महीनों से जयसिंहपुरा खोर में अपने मायके में आकर रहने लगी थी। कि जो मेरी पत्नी है इसकी करीब 2 साल पहले शादी हुई है। ये जो मृतका है रेशमा मंगलानी, इसकी शादी अयाज अहमद से लगभग 2 साल पूर्व हुई है। और ये जो अभियुक्त है इसका ये कहना है कि ये अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।